सोना और उसकी अद्भुत दोस्ती। एक छोटे से शांत गांव के किनारे रामू काका अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे। उनके पास एक झोपड़ी थी, एक छोटा सा बगीचा और एक सुनहरे पंखों वाली मुर्गी, जिसका नाम था सोना। सोना कोई साधारण मुर्गी नहीं थी। उसके पंख सूरज की किरणों जैसे चमकीले थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी झलकती थी। सोना रोज एक अंडा देती था, लेकिन वह अंडा भी अनोखा होता था। उसके खोल पर हल्की सुनहरी धारियां उभरी रहती थी, और यह रहस्य सिर्फ रामू काका ही जानते थे कि जो कोई भी इस अंडे को सच्चे दिल से छू लेता, उसकी एक अच्छी इच्छा पूरी हो जाती थी। रामू काका इस रहस्य को कभी किसी को बताते नहीं थे। वे सिर्फ जरूरतमंद लोगों को अंडे दे देते और उनकी मुसीबतें दूर हो जाती। एक दिन गांव के नए और लालची सेठ गोपाल को इस बात का पता चल गया। एक बूढ़ी महिला को अंडा देते हुए रामू काका को उसने चुपके से देख लिया और उस महिला के घर की बदहाली के बारे में जान लिया। अगले ही हफ्ते उस महिला का घर ठीक हो गया और बीमार बेटा स्वस्थ हो गया। सेठ की आंखों में लालच की चिंगारी दौड़ गई। उसने तुरंत रामू काका के पास जाकर मुर्गी खरीदने की पेशकश की, यहाँ तक कि उसने सोने के दाम तक देने की बात कही। नहीं भाई सेठ, रामू काका ने दृढ़ता से कहा, सोना मेरे परिवार की तरह है, वह कोई बेचने की चीज नहीं है। उसकी आशीर्वाद वाली शक्ति तो तभी काम करती है जब उसका इस्तेमाल निस्वार्थ भाव से किया जाए। लालच में तो वह एक साधारण अंडा ही रह जाता है। सेठ ने इसे एक बहाना समझा और अपनी योजना बनाने लगा। अगली रात जब गहरा अंधेरा छाया हुआ था, सेठ ने 2 चोरों को पैसे देकर रामू काका के घर भेजा। चोरों ने आहिस्ता से झोपड़ी का दरवाजा खोला और सोना को पकड़ लिया। सोना ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। जैसे ही वे उसे लेकर बाहर निकले, सोना ने एक जोरदार और तीखी आवाज निकाली जो पूरे गांव में गूंज गई। रामू काका तो जग गए ही, उनकी वफादार कुत्ती बिंदिया भी जाग उठी। बिंदिया, जो दिनभर सोना के साथ बगीचे में खेला करती थी, गुर्राते हुए चोरों पर टूट पड़ी। उसने एक चोर की पैंट फाड़ दी और दूसरे के हाथ पर जोर से काट लिया। हल्ला सुनकर पड़ोसियों की नींद खुल गई। लोग टॉर्च और लाठियां लेकर बाहर निकले। चोर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन गांव के युवाओं ने उन्हें घेर लिया। सुबह होते होते पूरा मामला सामने आ गया। चोरों ने सेठ गोपाल का नाम ले दिया। गांव वाले सेठ के घर पहुंचे। शुरू में तो उसने सब कुछ झुठलाने की कोशिश की, लेकिन चोरों के सामने आने के बाद उसकी सारी बोलती बंद हो गई। उसे गांव की पंचायत के सामने लाया गया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि सेठ को अगले साल तक गांव की मंदिर की सेवा करनी होगी और जरूरतमंदों की मदद के लिए एक कोष देना होगा। इस घटना के बाद सोना ने फिर से सामान्य रूप से अंडे देना शुरू कर दिया, लेकिन रामू काका समझ गए थे कि इस चमत्कारी शक्ति को सिर्फ अपने पास रखना ठीक नहीं है। उन्होंने गांव के मुखिया से बात की और एक सभा बुलाई। उन्होंने सबके सामने सोना के अंडे का रहस्य खोल दिया और प्रस्ताव रखा कि सोना को अब गांव के छोटे से मंदिर के आंगन में रखा जाए। वहां उसकी देखभाल पूरा गांव मिलकर करेगा और हर साल उसका एक अंडा गांव की सामुदायिक भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कभी स्कूल बनाने के लिए तो कभी किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए। सबने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। सोना अब सिर्फ रामू काका की नहीं, बल्कि पूरे गांव की धरोहर बन गई। रामू काका रोज मंदिर जाते और सोना से मिलते। उस दिन से गांव में सहयोग और ईमानदारी का भाव और गहरा हो गया, और लालच की जगह साझेदारी ने ले ली। शिक्षा, सच्चा चमत्कार और समृद्धि तभी आती है जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने संसाधनों को सबकी भलाई के लिए साझा करते हैं। प्रकृति की देन पर व्यक्तिगत दावा नहीं, बल्कि सामुदायिक जिम्मेदारी ही सच्ची खुशी लाती है।